जब युद्ध का नजारा बन गया, सेना चल दी, तो जब चलते महाराज जी से रास्ते में कोई दूसरे राजा का नगर मिले तो लिख रहे हैं कि जैसा परी एक लड़ाई। अब एक जगह का कहां तक वर्णन किया जाए, जितने भी युद्ध हुए और राजाओं से, तो लिख रहे हैं कि जीते सकल भूप बरियाई। और महाराज उन्होंने राजी से ली तो जबरदस्ती, और उन्होंने सब जितने भी राजा मिले और सबको जो उन्होंने जीत लिया। हड़ताल की विजय हुई महाराज प्रताप बानु की, सभी राजाओं को जीतते हुए और आगे बढ़ते चले गए। सातों दीपों को महाराज भुज बल बस कीने, अपनी भुजाओं के बल से, अपनी सेना के सामर्थ्य से। जब महाराज ये अकेला कहते एक जना बाहर नहीं उड़ता। अगर कोई सोचे कि मैंने अकेले में ये सब काम कर लो, ये कभी नहीं हो सकता। मजाक होता है नेतृत्व दिल्ली में कहते हैं भाई पूरी बूथ काम करता है इसमें, कहते कि नहीं कहते। तो यहाँ भी राजा के बूथ ने काम किया, एक सिपाही ने एक सेना के सब टुकड़ी ने काम किया। तो लिख रहे हैं सब दीप भुजबल बसती ने, सभी दिशाओं में सभी और सातों दीपों में जितने भी राजा थे अपने बस में किए, अर्थात उनको जीता और लेने दंड छाने और क्या किया, उनसे दंड सब कुछ ले लिया जिससे कि बच्चे डरे रहे, और दंड लेकर के और उनको समुद्र कर दिया कि जाओ तुम अपना राज्य करो, लेकिन अब रहोगे तुम्हारे अंदर में। ये लेकिन लोग कहते था हम तक ने अपनी बात अपने हिसाब से की रही, लेकिन अब हमारे हिसाब से रहोगे इस प्रकार से। और प्रताप बानु ने जो है सबको कहने का मतलब है वो चक्रवर्ती राजा के रूप में जो है वो छोटे छोटे राजा के ऊपर रहते। तो यहाँ पर महाराज पूरी पृथ्वी पर जितने राजा थे उनके ऊपर केवल एक राजा प्रताप बानु, सब राजाओं के ऊपर अर्थात उनको चक्रवर्ती का जो सम्राट का जो उनको किताब प्राप्त हो गया। किताब मिल तो नहीं है, एक महाराज कहती है कि मिलता नहीं है, लिया जाता है। भगवान के आदमी कहता है ऐसा गरीब है, गरीब नहीं है आदमी, ये हमारे भाग्य में विदा जाने लगी देख रही है कि हम तो गरीब है, गरीब ही रहेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। रामधारी सिंह दिनकर ने कविता की पंक्तियां लिखी है, अगर गरीब व्यक्ति चाहे तो गरीब नहीं है, अगर अपनी मेहनत करके तो पसीना बहे तो ना, तो जैसे जब बाहर तिलक लगो पसीना से तिलक बह जाता है, तो समाज पर जो गरीबी की निगाह डली गई है, हमारा अगर मेहनत करोगे परिश्रम करोगे तो वो परिश्रम से और जो है आपकी गरीबी की रेखा की मस्तक पर जो ब्रह्मा जी के द्वारा डाली गई है, और आप फिर से जो है भगवान की कृपा से जैसे अच्छे खाते पीते करके हो जाओ। लेकिन बस फर्क बात ये गई है कि अपनी कहती है कि भगवान ने कहा कि वो एक चलचित्र का भावा, आप अपनी नीति पर चलते हुए अपने कार्य को करोगे तो परमात्मा आपका रास्ता बिल्कुल बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे को दोष मत दो, खुद खत्म करो मत, और दूसरे दोष दे रहे सोनी वो मन पे नहीं है बात है सोए। अरे बात क्यों है जब वो रात दिन मेहनत कर रहा है, तुम सोए रहे हो, तुम सोए लो, एक चीज मिलेगी साहब हासिल हो के गाल खिला रहे दोनों को एक साथ नहीं। तो
कल्याण करने के उमा सभी दिशाओं में सभी राजाओं को जीतने के बाद चक्रवर्ती महाराज जब लौट करके अपने नगर में जब प्रवेश करते हैं तो लिख रहे हैं कि अपनी भुजाओं के बल से और पूरी विश्व को पूरे बस में करने के बाद जब उन्होंने निज पुरकीन प्रवेश अपने नगर में प्रवेश किया तो क्या कह रहे हैं कि धर्म का हमारा की चार तत्व है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहाँ पर मोक्ष तो अभी आया नहीं है, ये तीन चीज है, अर्थ धर्म और काम, तीनों चीजों को और राजा ने अच्छी तरह से उनको प्राप्त किया, उनका सेवन किया और आनंद के साथ अपने जो राज जब मोक्ष हो परमात्मा की कृपा से जब प्रार्थना मिलेगा जब सीताराम मिलेगी प्रताप और भानु बल पाई और काम देन भाई को में सुहाई। देखो महाराज, अगर राजा नीतिवान बुद्धिमान और बलवान अगर मिल जाए तो समझ लो उस राज्य के सभी लोग निष्कंटक होकर के अपने घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और जाएंगे तो भी चोर भय आतंक उनसे सबसे दूर हो जाएगा। तो लिख रहे हैं जब से महाराज हुआ तो लिख रहे हैं काम देन वही भूमि सुहाई। जो पृथ्वी मैया है वो कामधेनु के समान कैसी हो गई, जैसे कामधेनु गाय कैसी होती है महाराज आपके मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली, तो उसी प्रकार ये पृथ्वी मैया भी जो है वो आपके सभी बड़े रत्नों को मानने वाली मनुष्य की इच्छाओं को पूरी करने वाली हो गई। क्यों? वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होने का सब नाम निशान समझ चुका है। इसलिए धरती मैया जो है स्वतंत्र है और अब समय पर आनंदित है, इसलिए सभी प्रकार की सुख संपन्न से युक्त है और सभी लोगों को अपने प्रजाजनों को सभी आनंद से जो है सभी पदार्थों को दे रहे हैं। अरे जबनी के पैरे ये प्रजाति का सब दुखों से परिचित माने दूर हो जाना, किसी प्रकार का उनके लिए कहते हैं ये रीत प्रजा दुखारी। जैसे राम जी के राज्य में लिख रहे हैं कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कहते हैं ना, तो राम के राज्य में किसी प्रकार का कोई आदमी को परेशानी ऐसी ही हमारा यहाँ पर जनता जो सुखी रहने लगी और धर्मशील सुंदर नारी। लेकिन जो इसका कारण दूसरा भी बनता है, एक राजा से नहीं वो वहाँ के महाराज के स्त्री पुरुष है वो भी कैसी है, धर्म पर चलने वाले सुंदर ऐसा नहीं चाहिए जैसा उनके दो ही दे गई नहीं महाराज, बढ़िया सुंदर आचरण रखने वाले बढ़िया श्रृंगार भगवान के मंदिर में कहते हैं श्रृंगार के दर्शन करने जाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं तो परमात्मा के दरबार में जाओ ठीक है, लेकिन मन का श्रृंगार मन को साफ करके जाना चाहिए, कपड़ों के श्रृंगार से कुछ नहीं होता।